बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आपके सामने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का वीडियो नंबर 5 लेकर आया हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने 4 वीडियो बना चुके हैं। कंपनी से रिलेटेड, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से रिलेटेड 4 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है जी, जैसे आपको मालूम ही होगा। आज बच्चों 5th वीडियो के अंदर, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो भी है, इसके अंदर हम सीखेंगे कि जो शेयर इशू किए जाते हैं वो कितने तरीके से इशू किए जाते हैं। जो शेयर इशू किए जाते हैं वो हम कितने तरीके से इशू कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? बच्चों, जैसे आप जानते ही हो कि जो कंपनी है वो जो मनी कलेक्टेड करती है वो पब्लिक से कलेक्टेड करती है। कैसे कलेक्टेड करती है भाई? उनको शेयर इशू करती है, जारी करती है, शेयर दे देती है। भाई आपका एक शेयर है, जैसे आप देख रहे हो शेयर ऐसे, उसके ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है 100 रुपये। जैसे मान लीजिए फेस वैल्यू लिखी हुई है 100 रुपये। तो यानी इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर एक शेयर है तो इसका मतलब ये है कि आपने 100 रुपये कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, या कंपनी ने ये भी कह दें कि आपसे 100 रुपये ले रखे हैं। तो कंपनी के कागज के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसको फेस वैल्यू कहा जाता है। और फेस वैल्यू ये बताती है कि आपने कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है जी, आपका कितना पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी 4 वीडियो के अंदर क्वेश्चंस करे थे उसके अंदर हमने ये मान के चला था, जैसे 100 रुपये की वैल्यू है तो 100 रुपये से एंट्री करी थी हमने, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है जी, 100 रुपये का शेयर है और ये 100 रुपये ही हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे मांगे थे। लेकिन जरूरी नहीं है कंपनी कि शेयर का जो 100 रुपये है वो 100 रुपये ही मांगे। वो 100 के 110 रुपये भी मांग सकती है। अब आप बोलोगे 110 रुपये क्यों मांगेगी भाई? कागज आपको 100 रुपये का देगी, शेयर जो आपको 100 रुपये का देगी, और आपसे कहेगी भैया मुझे 110 रुपये चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे ये मांग रही है कि भैया मैं 100 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट मानूंगी, मैं आपका इन्वेस्टमेंट केवल 100 रुपये ही मानूंगी, लेकिन मैं 110 रुपये लूंगी। अब वही 10 रुपये किस बात के ज्यादा लोगी? वो कह रहे 10 रुपये में गुडविल के पैसा लूंगी ज्यादा। भाई गुडविल के किस बात के? 10 रुपये गुडविल के इसलिए लूंगी कि आपने पैसा मेरे पे लगाया, तो आप पब्लिक में कह सकते हो कि मैं उस कंपनी का मालिक हूं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने टाटा कंपनी में पैसे लगा रखा है, टाटा कंपनी के मैंने शेयर खरीद रखे हैं, तो मैं कह सकता हूं ना कि मैं टाटा कंपनी का मालिक हूं। अगर मैं टाटा कंपनी का मालिक हूं, ये मैं कह सकता हूं। मैं बैंक में भी कह सकता हूं भाई मैं टाटा कंपनी के शेयर है मेरे पास, मैंने टाटा कंपनी में पैसे लगा रखे हैं। तो इस बिहाफ पर मैं बैंक से लोन भी ले सकता हूं, किसी मार्केट से लोन भी उठा सकता हूं, या लोग मेरे ऊपर ज्यादा विश्वास भी कर सकते हैं। तो किस बात के ऊपर विश्वास करा? क्योंकि मैंने टाटा कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, मैं टाटा कंपनी का शेयर होल्डर हूं। तो यानी कि अगर कंपनी बहुत अच्छी है और उस कंपनी के अगर शेयर खरीद ले, तो शेयर होल्डर ने तो पैसे लगाए। किस बात के लिए पैसे लगाए? लाभ कमाने के लिए पैसा कमाए, लेकिन उसकी गुडविल का क्रिएशन भी हो गया। तो कंपनी कहती है भाई गुडविल तुम्हारी बनेगी, इसलिए हमारे कारण आपकी गुडविल बन रही है, इसलिए हम अलग से पैसा लेंगे। यानी कि 100 रुपये का शेयर है, आपका 100 रुपये मानेंगे, लेकिन लेंगे आपसे 110 रुपये या 120 रुपये या 125 रुपये, ज्यादा लेंगे आपसे पैसा। और जो ज्यादा पैसा लेगी इसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। नाम बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलती है। ठीक है जी, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलती है। तो इसे कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम।
तो बच्चों जब शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा इशू किया जाता है, यानी कि अगर शेयर 100 रुपए का है और हम उस 100 रुपए से ज्यादा पर इशू कर रहे हैं, चाहे 105, चाहे 110, चाहे 115, 120, 125, ज्यादा पे इशू कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। अब ये क्वेश्चन उठता है, भाई जो प्रीमियम का पैसा है ये कंपनी कब मांगती है? पहले मांगती है शेयर से या बाद में मांगती है? नहीं, ऐसा नहीं, वो इंस्टॉलमेंट के साथ ही मांगती है, किसी भी इंस्टॉलमेंट। जैसे जर्नली आप जानते हो कि 4 इंस्टॉलमेंट होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन मांगते समय भी मांग सकती है, अलॉटमेंट मांगते समय भी मांग सकती है, फर्स्ट कॉल मांगते समय भी मांग सकती है और फाइनल कॉल के समय भी मांग सकती है, जब चाहे इसकी इच्छा होती है। लेकिन कई बार हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, तो जब बच्चों क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं होता तब क्या करना चाहिए हमें? तब हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये अलॉटमेंट के साथ मांगा गया। तब हमें ये मानना चाहिए कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा गया है वो अलॉटमेंट के समय मांगा गया है। और इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? क्योंकि ये हमारे पास इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे। आप जानते हो कि इनकम को क्रेडिट किया जाता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अगर यही फर्स्ट कॉल के साथ मांगेगी तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम को हमें क्रेडिट करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी, सिक्योरिटी प्रीमियम को मांगते समय हमें क्रेडिट करना है जर्नल एंट्री में। ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। जब कंपनी शेयर का पैसा ठीक है जी, उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा मांगती है तो उसे कहा जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। और शेयर इशूड एट प्रीमियम वो एप्लीकेशन के ऊपर भी मांग सकती है, अलॉटमेंट के ऊपर भी मांग सकती है और फर्स्ट कॉल के ऊपर भी मांग सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, एप्लीकेशन के ऊपर कैसे मांगती है जरा इसको भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि पहली जो एंट्री होती है वो होती है एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो उसको दूसरी एंट्री में दिखाना है हमने। पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हो जाएगी, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। समझ गए होंगे आप? ठीक है जी। यानी कि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट ही करना है, जब भी आएगा कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। तो बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से आपको और अच्छी तरह समझ आएगा और आपको पूरी तरीके से समझ आएगा कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को हम किस तरह ट्रीट करते हैं। तो बच्चों ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं एट ए पार पे भी करूँगा और इसी क्वेश्चन को मैं एट ए प्रीमियम पर भी करूँगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन बोल रहा है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। एक एक्स लिमिटेड है और वो इनवाइटेड कर रहा है 10,000 एप्लीकेशन और ये 10 रुपए की एक है। ये क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है टोटल शेयर 10,000 हैं और उसकी फेस वैल्यू वो 10 रुपए की है। ठीक है जी। The amount is payable as ₹2 on application and ₹5 on allotment and balance on the first and final call.
एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपये मांग रही है, अलॉटमेंट के ऊपर 5 रुपये मांग रही है, और बैलेंस कितना बचा 2 जमा 5 यानी कि 7, 10 में से 7 घटाएंगे यानी कि 3 रुपये वो फाइनल कॉल के ऊपर मांग रही है। द होल ऑफ द अबव इशूड वाज अप्लाइड एंड कैश ड्यूली रिसीव्ड। जो हमने इशू करे थे वो सारे अप्लाइड हो गए और ड्यूली कैश सभी रिसीव्ड हो गए। सिंपल क्वेश्चन रखा है हमने ताकि आपको सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री पर ही कंसंट्रेशन रहे आपका। ठीक है जी, सब कुछ आ गया। गिव जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द फ्लोइंग केसेस। शेयर इशूड एट पार, शेयर इशूड एट 10% प्रीमियम। क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्री के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन को पार पे भी कीजिए और इसको प्रीमियम पे भी कीजिए। तो पार और प्रीमियम पर कैसे करते हैं, चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। बच्चों पहले यही क्वेश्चंस हम एट ए पार पे करेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि कुल शेयर 10,000 थे और एप्लीकेशन 2 रुपये थी। तो पहले एंट्री आप जानते हो कि एप्लीकेशन का पैसा आने की एंट्री होती है। तो अगर 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप खुद समझदार हो कि 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 20,000 रुपये। तो यानी कि ये जनरल एंट्री आ जाएगी हमारे पास 10,000 इंटू 2, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा आने की एंट्री हो जाएगी पहले। और सेकंड एंट्री क्या होती है बताइए, सेकंड एंट्री क्या होती है? सेकंड एंट्री जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो एप्लीकेशन का पैसा होता है उसको शेयर कैपिटल माना जाता है। तो सेकंड एंट्री जो हो जाएगी हमारे पास, जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है उसको शेयर कैपिटल बनाने की एंट्री, वो क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि 20,000। ठीक है जी। उसके बाद हम शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू कितना है? 10,000 इंटू 5, 10,000 को 5 से अलॉटमेंट की राशि, एक शेयर अलॉटमेंट के ऊपर 5 रुपये, 10,000 शेयर है तो 10,000 इंटू 5 यानी कि 50,000। तो 50,000 आ जाएंगे। ठीक है जी। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू का मतलब यानी अलॉटमेंट मांगा हमने। ठीक है ना, पार का क्वेश्चन है इसलिए इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल एंट्री कर रहे हैं तो आपको आती ही होगी। और फिर अलॉटमेंट का पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 आ गया। ठीक है जी। फिर आफ्टर दैट फर्स्ट कॉल मांगी हमने क्या मांगी? फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल कितनी थी? फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 3 यानी कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। फर्स्ट कॉल मांगी गई एंट्री, और फिर ये 30,000 रुपये आ गए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यानी कि 30,000 आ गए हमारे पास। ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैं एट ए प्रीमियम पर करेंगे। तो प्रीमियम पर करने से क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा उसको देख लेते हैं। चलिए अब एट ए प्रीमियम पर देख लेते हैं। अच्छा, प्रीमियम जो है वो 10% मांगा गया। तो 10% का मतलब क्या हो गया? 10% का मतलब ये हो गया कि 10 का 10%, 10 रुपये फेस वैल्यू है, 10 का 10% यानी कि 0 से 0, 0 से 0 यानी 1 रुपये आया, यानी 1 रुपये प्रीमियम मांगा जाएगा। क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट के साथ मांगा जाएगा मेंशन नहीं है, यानी कि साइलेंट है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि क्वेश्चन में प्रीमियम के बारे में साइलेंट हो तो उसको अलॉटमेंट के साथ माना जाता है। ठीक है जी। तो यानी ये मानेंगे कि ये जो 1 रुपया है ये अलॉटमेंट के संग बना गया है। ठीक है जी। तो पहले एंट्री जो होगी, पहले तो एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन 2 रुपये है तो आपको पता ही है 10,000 इंटू 2 यानी कि 10,000 इंटू 2 यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000। ठीक है जी। पहले एप्लीकेशन का पैसा आने की एंट्री यानी कि 2 रुपये, एप्लीकेशन 2 रुपये तो 2 रुपये ही चलेगी, और ये एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। एंट्री में चेंज कहाँ से आएगा? एंट्री में चेंज आएगा अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट 5 रुपये थी और 1 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो 10,000 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 1 रुपया प्रीमियम यानी कि 6 रुपये से, तो 10,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये। ठीक है जी। यानी कि हम 60,000 रुपये अलॉटमेंट का मांग रहे हैं, लेकिन कैपिटल के लिए कितना मांग रहे हैं? 10,000 इंटू 5 यानी कि 50,000। और प्रीमियम का कितना मांग रहे हैं? 10,000 इंटू 1 यानी कि 10,000। दोबारा बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए 10% प्रीमियम, जो कि 10 का 10% 1 रुपये बनता है, यानी कि 1 रुपया, 5 रुपये अलॉटमेंट क्वेश्चन में था ही, 5 और 1 6। ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000, टू शेयर कैपिटल 50,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000।
ठीक है ना। इसको 6 से मल्टीप्लाई करा, इसको 5 से करा और 1 रुपया प्रीमियम को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आगे 60,000 रुपये। और फिर पैसा आने की एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 पूरा पैसा आ गया। क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, ये कोई कॉल्स इन एरर है या कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है जी। अब आगे फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो फर्स्ट कॉल की एंट्री के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री जब मांगेंगे हम, वो 3 रुपये थी हमारे पास, तो 10,000 इंटू 3 यानी कि शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री 10,000 इंटू 3 30,000 रुपये मांगने की एंट्री टू शेयर कैपिटल, और ये 30,000 रुपये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000 रुपये। तो यानी कि जो एंट्री में चेंज आता है, यानी कि जब जहाँ पे प्रीमियम मांगा वहाँ पे चेंज आया और जहाँ पैसा आने की एंट्री में चेंज आया। चलो दोनों को कंपेरिजन करके भी देख लेते हैं एक बार। लीजिए, हमने दोनों को कंपैरिजन फॉर्म में लिख लिया, अब देख लेते हैं। देखिए पहली एंट्री ये एट पार है, ये तो एट पार है, ये एट प्रीमियम पर है। तो पहली एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू 20,000 सेम है, पैसा आने की एंट्री सेम, पैसा कैपिटल डालने की चेंज, ठीक है जी। और देखिए नीचे फर्स्ट कॉल की देखिए 30,000 वही एंट्री है, और यहाँ पे भी 30,000 वही एंट्री है। चेंज का है सिर्फ अलॉटमेंट के अंदर चेंज है, अलॉटमेंट यानी कि 50,000 है, और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपये, 60,000 रुपये, और पैसा आने में चेंज हुआ 60,000। तो आप खुद देख रहे हो केवल इतने पोर्शन में चेंज है। ये ब्लू से कर रखा मैंने यहाँ पे ब्लू, ये देखिए मैं, ये केवल ये चेंज है, जर्नल एंट्री सेम है, बस यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड हुआ है और बाकी सब कुछ चीज सेम है। एक्सपेक्टेशन करता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का कैसे ट्रीट करते हैं। बच्चों आपको एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है जी। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूंगा बच्चों कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी लेती है, तो एक प्रश्न उठता है ये सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या करती है, और एग्जाम के थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा वो किस तरह यूज कर सकती है। क्या शेयर होल्डर को बोनस के रूप में दे सकती है वो, ठीक है जी, बांट सकती है, ठीक है जी, बांट सकती है, वो शेयर होल्डर को बोनस के रूप में भी बांट सकती है, या उसके जो कोई अपने बाय बैक शेयर क्या होता है कि अपने शेयर की खुद वापसी लेना। जब हम ग्रेजुएशन क्लास में जाएंगे तो बाय बैक शेयर है, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे अगर हम, तो उसमें शेयर को बाय बैक भी कर लिया जाता है, तो उस ऑप्शन के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अगला चैप्टर है, तो डिबेंचर में अगर हमको डिस्काउंट दे रखा है तो उसके लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का लिए भी यूज किया जा सकता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यानी कि जो पुराने खर्चे हैं और उन खर्चों को हमने खत्म करना है, मान के चलना है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा उसके बिहाफ पर आ गया, तो उन खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। तो दोबारा बता देता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहां कहां यूज करती है, ये मैंने पूरी लिस्ट बना भी रखी है, आप देख लीजिए इसको अच्छी तरह। पहली बात, ठीक है जी, वो शेयर को बोनस के रूप में जारी कर सकती है शेयर होल्डर को, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए कर सकती है, डिस्काउंट कोई है तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए कर सकती है, या बाय बैक ऑफ शेयर के लिए भी कर सकती है। तो आपको समझ आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन है ये। तो एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आपको दोनों चीजें समझ आ गई होगी, क्वेश्चंस भी समझ आ गया होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे ट्रीट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और ये थ्योरी पोर्शन वाला क्वेश्चन भी, थ्योरी का भी समझ आ गया, इसका यूटिलाइजेशन और सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपको आ गया होगा। तो एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। अगर फिर भी कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए बेटे, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू वेरी मच।